स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी का नाम है सामुएल। सामुएल। काल के समय में एलिका नामक मनुष्य था। परमेश्वर की कृपा से उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम पेनिन्ना। हन्ना की संतान नहीं थी और पेनिन्ना की संतान थी, इसलिए वह उसे ताने देती रहती थी। एक दिन वो तीनों शीलोम जा रहे थे। तभी हन्ना ने पेनिन्ना से कहा, क्या तुम थक गई हो? उन्होंने बोला तो। फिर हन्ना ने कहा तुम थक गई हो तो मुझे अपना बच्चा दे दो। उन्होंने बोला। फिर पेनिन्ना ने कहा, जिसकी कोई संतान नहीं है उसे मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती। फिर हन्ना ने कहा, हे परमेश्वर, कब तक मैं इस कलंक का बोझ सहूंगी? फिर एलिकाना ने कहा, तुम इतनी निर्दय दिल क्यों हो? फिर वो लोग चलने लगे शीलोम तक। जब वह पहुंच गए तो हन्ना ने एक चर्च में जाके प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की कि परमेश्वर, अगर आप मुझे संतान दे दोगे तो मैं उसे, जब वह बड़ा होगा तो मैं उसे आपकी सेवा के लिए चर्च में ही छोड़ दूंगी। फिर वहाँ पे एली आया और कहा, हे नारी, तुम क्यों रो रही हो? फिर उसने बोला, महोदय, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरे जो पति है उसकी जो दूसरी पत्नी है वह मुझे ताने देती रहती है। उसने बोला, तुम जाओ, जब संतान होगी। फिर उसने बोला, हन्ना ने कहा कि बच्चा हो, अगर मेरी संतान होगी तो मैं उसे यहीं पे छोड़ दूंगी। फिर जब वह घर गई तो कुछ दिनों बाद उसकी संतान हुई तो उसने उसका नाम सामुएल रखा। और जब वह बड़ा हुआ तो जब वह शीलोम जा रहे थे तो सामुएल ने पूछा, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं इतनी सारी भेड़ बकरियों को लेके? उसने बोला, ये भेड़ बकरियाँ अर्पित करने जा रहे हैं परमेश्वर को। फिर एलिकाना ने कहा, सामुएल, जल्दी चलो, रात होने वाली है। फिर वो लोग शीलोम पहुंचे। तब एली वहाँ पे मिला तो उसने बोला, महोदय, क्या आप मुझे भूल गए? बोला, नहीं, तुम तो हन्ना हो जिसकी कोई संतान नहीं थी, तुम यहाँ पे बैठ के रो रही थी। बोला, हाँ, मैं वही हूँ जो यहाँ पे बैठ के अपनी संतान के लिए रो रही थी। एली ने पूछा, तुम बहुत खुश लग रही हो? फिर हन्ना ने कहा, हाँ, क्योंकि सामुएल, इधर आओ। फिर उसने बोला, ये मेरी संतान है जिसके लिए मैं इतनी प्रार्थना कर रही थी। फिर उसने बोला, ये लो, मैंने आपसे कहा था ना कि जब मेरी संतान होगी तो मैं उसे चर्च में परमेश्वर की सेवा के लिए छोड़ दूँगी। फिर उस सामुएल ने पूछा, माँ, क्या तुम अब नहीं, तब मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊँगा? तो उसने बोला, मैं तुमसे आती रहूँगी मिलने के लिए। फिर सामुएल को पहले तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब वह परमेश्वर की सेवा में लगा तो उसे अच्छा लगने लगा। और हन्ना भी उससे मिलने आती रही। और जब आती थी तो उसकी एक और संतान हुई थी। और जब वह आती रही तो उसका बेटा जो है बड़ा होता गया। सामुएल ने अपने भाई से बोला, अरे भाई, तुम तो बड़े हो गए हो। फिर हन्ना जो है सामुएल के लिए वाइट कपड़ा लाई। फिर सामुएल ने कहा, माँ, ये तो बहुत अच्छा है। फिर हन्ना ने कहा, तुम इस सफ़ेद कपड़े की तरह अपना दिल भी साफ रखना। फिर वह परमेश्वर की सेवा में लग गया। एक दिन एली और सामुएल सो रहे थे। तभी सामुएल को आवाज़ आई, किसी ने पुकारा, सामुएल, सामुएल। फिर उसने एली से पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया? उसने बोला, नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, तुम प्रार्थना करो और सो जाओ। वह प्रार्थना करके सो गया। फिर उसे आवाज़ आई, सामुएल, सामुएल। फिर उसने एली से पूछा, एली, क्या तुमने बुलाया मुझे? बोला, नहीं, तुमने क्या प्रार्थना की थी? उसने बोला, हाँ, मैंने प्रार्थना की थी। उन्होंने बोला, फिर से प्रार्थना करो और सो जाओ। लेकिन उसे वह आवाज़ फिर से आई। फिर उसने फिर से एली से पूछा। एली ने कहा, एली समझ गया था कि परमेश्वर की आवाज़ है। एली ने कहा, फिर अगर तुम्हें फिर से वो आवाज़ आए तो कहना, बोल, परमेश्वर तेरा सेवक सुन रहा है। फिर जब उसको दोबारा आवाज़ आई तो उसने बोला, बोल, परमेश्वर तेरा सेवक सुन रहा है। फिर
परमेश्वर ने कहा, मैं इस्राएलियों को दंड दूंगा। एली ने अपने कुकर्मी बेटियों को कुकर्म काम करते हुए भी नहीं रोका। फिर परमेश्वर उससे बात करके चले गए। फिर सुबह हुई। फिर एली ने शामुएल को बुलाया और कहा, तुम्हें परमेश्वर ने क्या कहा था, सच सच बताना। उसने बोला, परमेश्वर आपको दंड देंगे क्योंकि आपने अपने बेटों को कुकर्म करते हुए भी नहीं रोका। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे माफ कर देना। लेकिन जब उसके बेटे युद्ध लड़ते थे तो वो युद्ध लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। ये एली ये खबर सुन के वह भी ये खबर सह नहीं पाया, इसलिए उसकी भी मृत्यु हो गई। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जागते रहना चाहिए। परमेश्वर की आवाज़ कभी भी आ सकती है। थैंक यू।